आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत समय से हमने वीडियो नहीं डाला था। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और कुंडलिनी साधना से संबंधित कुछ ज़्यादा ही हमारे पास प्रश्न आ रहे थे, जिसमें कि कुछ प्रश्नों को हमने लिया है। जैसे कि बहुत सारे साधक बार बार ये प्रश्न करते हैं कि कुंडलिनी साधना से हमको कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ये नॉर्मली बहुत सारे लोगों के मन में जब कुंडलिनी साधना से संबंधित वीडियोस देखते होंगे, लेख पढ़ते होंगे, तो उनके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि आखिर कुंडलिनी साधना क्यों करें और कुंडलिनी साधना से हमें क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कुंडलिनी साधना से यदि आपको मार्गदर्शक प्राप्त हो गया, सद्गुरु प्राप्त हो गया, तो फिर कुंडलिनी साधना में आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। चूँकि कुंडलिनी साधना में नियम संयम और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि आपको अनुसरण करना होता है, पालन करना होता है। लेकिन ये परम सत्य है कि जिस प्रकार से हम अन्य सिद्धियों के चक्कर में बहुत समय तक साधना करते हैं, फिर भी कब बड़ी मुश्किल से कभी सिद्धियां प्राप्त भी होती हैं। और अधिकतम तो हमने ऐसा देखा है कि साधक बीच में ही जब कर्मों के अवरोध आने लगते हैं तो हताश और निराश होकर के साधना छोड़ देता है। ऐसी दशा में वह अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो कुंडलिनी साधना में जिस प्रकार से हमारे चक्र खुलते चले जाते हैं, उस प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं आनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अगर पिछले जन्मों से साधना करते आए हैं तो कंठ चक्र पे विशेष प्रकार की सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती हैं। जैसे कि दूरदृष्टि सिद्धि यहीं पे प्राप्त होती है। दूरदृष्टि सिद्धि का मतलब होता है कि आप किसी भी जगह के बारे में अगर सोचते हैं, एक विशेष विधि के द्वारा अगर आप प्रयास करते हैं, तो उस जगह का दृश्य जिस प्रकार से टेलीविज़न में हम किसी दृश्य को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो दृश्य हमको दिखाई देता है। और अति गोपनीय चीज़ों को भी हम बड़े आसानी से देख और जान समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से दूर श्रवण सिद्धि होती है, यानी किसी भी जगह की बातों को अगर हम चाहें कि हाँ वहाँ पे क्या बात हो रही होगी इस समय, तो अत्यंत गोपनीय से गोपनीय चीज़ों को हम सुन सकते हैं, वो कहीं भी हो रही हो, उन बातों को हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ये होती है दूर श्रवण सिद्धि। यहीं पर साधक को वाचा सिद्धि भी प्राप्त होती है। अगर साधक पूर्व जन्मों से ही साधना करता आया है तो कंठ चक्र खुलने पर, जब कंठ चक्र पूर्ण रूप से खुल जाता है, तो साधक को यहाँ वाचा सिद्धि प्राप्त होती है। अगर साधक सत्यनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सत्य का अनुसरण करते हुए, अगर सभी संयम का पालन करते हुए अगर साधना कर रहा है, तो कंठ चक्र खुलने पर उसे वाचा सिद्धि प्राप्त होती है। और ये जो वाचा सिद्धि है बहुत ही तीव्र गति से कार्य करती है। तीव्र गति से तो इसके पहले की जो सिद्धियां हमने बताई वो सिद्धियां भी कार्य करती हैं, लेकिन वाचा सिद्धि भी अत्यंत तीव्र गति से काम करती है। वाचा सिद्धि से यहाँ पे तात्पर्य यह है कि साधक जो बोलता है वह सत्य हो जाता है। मतलब उसके जुबान से अगर कुछ निकला तो वो सत्य हो जाता है। तो यहाँ पे साधक को बहुत संयमित होकर के ज़्यादातर मौन रहना पड़ता है। और बहुत सारी विधियाँ हैं जो सिद्धि को आप अपने इच्छानुसार कर सकते हैं, उन विधियों का पालन करते हुए। ठीक इसी प्रकार से जब आपका कंठ चक्र खुलता है तो यहीं से आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है।
यानी कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है, अगर आप पूर्व जन्मों से साधना करते आए हैं, ध्यान रहे कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अगर पूर्व जन्म से साधना करते आए हैं, क्योंकि अगर आप पूर्व जन्म के साधक नहीं हैं तो कंठ चक्र खुलने पे बहुत सारी सिद्धियाँ जो हैं वो आपको नहीं मिलती हैं, और दिव्य दृष्टि भी आपको उस तरीके से कार्य नहीं करती है जैसा करना चाहिए। तो यहाँ पे जब कंठ चक्र खुलता है तो साधक को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, और वो दिव्य दृष्टि से अपनी इच्छा अनुसार सूक्ष्म जगत, क्योंकि कंठ चक्र खुलने पे साधक का जो पहुँच है, दखलंदाजी, वह सूक्ष्म जगत में हो जाता है, तो वह अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा सूक्ष्म जगत की गोपनीय से गोपनीय चीज़ों को देख सकता है और जान सकता है। वह किसी भी लोक के विषय में जानकारी लेने में सक्षम हो जाता है जब उसका कंठ चक्र खुलता है, और यह दिव्य दृष्टि बहुत ही तीव्र गति से कार्य करती है। साधकों को हिदायत दी जाती है कि किसी प्रकार की सिद्धि का केवल आध्यात्मिक लिए प्रयोग करें, अन्य सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिद्धियाँ होती हैं ये आपके योग बल पर कार्य करती हैं। अगर इनका ज़्यादा प्रयोग आप करते हैं तो आपकी साधना में अवरोध आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे के चक्रों पे कौन कौन सी सिद्धियाँ मिलती हैं हम बताते हैं। धन्यवाद।